शिवाय नमः। एवरीडे विजन में आप सभी का स्वागत है। चिंता की अग्नि में जले मन का दीप, हर दिन जले हर रात अधीर। चिंतन की गंगा बहाए शीतलता, मन में जागे नई एक तस्वीर। चिंता करे घटनाओं की गर्जना, भविष्य का भय वर्तमान की उलझन। चिंतन करे इंद्रधनुष सी अनुभूति, हर समस्या में दिखाए समाधान की धुन। भारतीय दर्शन परंपरा में चिंता को चिता तो चिंतन को गंगा के समान बताया गया है। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में चिंता और चिंतन दो प्रमुख मानसिक प्रक्रियाएं बन गई हैं। जहां चिंता हमें नकारात्मकता और तनाव की ओर धकेलती है, वहीं चिंतन हमें समस्याओं के समाधान और सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम चिंता और चिंतन के बीच के अंतर को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे चिंता को चिंतन में परिवर्तित करें। चिंता एक नकारात्मक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति भविष्य की अनिश्चितताओं और समस्याओं के बारे में अत्यधिक सोचता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा से पहले यह सोचकर परेशान हो सकता है कि अगर अच्छे अंक नहीं आए तो क्या होगा। इसी प्रकार एक नौकरी पेशा व्यक्ति अपने प्रमोशन को लेकर चिंता में डूब सकता है, जिसके कारण उसका वर्तमान काम भी प्रभावित हो सकता है। चिंता के कई प्रभाव हैं: मानसिक तनाव और बेचैनी, अनिद्रा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, कार्य क्षमता में गिरावट। उसके विपरीत चिंतन एक सकारात्मक और विचारशील प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए ठोस और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। उदाहरण के लिए, माता सीता की खोज में सुदूर निकल आए वानर दल को जब कुछ नहीं सूझ रहा था, तब विवेकशील जामवंत जी ने चिंतन किया। उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। इनसे प्रेरित होकर अपनी शक्तियों की अनुभूति से हनुमान जी ने असंभव से कार्य को संभव बना दिया। यह प्रसंग इसका उदाहरण है कि चिंतन द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। चिंतन के अनेकों लाभ भी हैं: मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि, समस्याओं का ठोस समाधान, सृजनात्मकता और नवीन विचारों का उदय, सकारात्मक जीवन शैली। आइए आगे जानते हैं कि चिंता को चिंतन में कैसे परिवर्तित किया जाए। करियर। आज के युवा अपने करियर को लेकर चिंता में रहते हैं, लेकिन जो युवा चिंतन करते हैं वे अपने कौशल को निखारने के लिए नए कोर्स, इंटर्नशिप या अनुभव प्राप्त करने के अवसर ढूंढते हैं। सामाजिक मीडिया का प्रभाव। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन चिंतन करने वाला व्यक्ति इससे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंता। महामारी के दौर में स्वास्थ्य को लेकर चिंता सामान्य थी, लेकिन चिंतन के माध्यम से व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक आदतें जैसे योग, व्यायाम और स्वस्थ खान-पान अपनाता है। प्रायः जीवन में कई समस्याएं विकराल नजर आती हैं, लेकिन यदि शांत चित्त से उस पर विचार किया जाए तो उनकी सूक्ष्मता भी दिखने लगती है और समाधान भी उसके इर्द गिर्द ही होता है। चिंतन के निरंतर अभ्यास से हम जानने लगते हैं कि प्रायः जिसे बड़ी समस्या मान रहे थे वह तो एक छोटा सा अवरोध है। यदि हम अपनी नकारात्मक चिंताओं को सकारात्मक चिंतन में बदल लें तो जीवन की राहें सहज और सुखमय बन सकती हैं। लेकिन कैसे? इन प्रयासों से। चिंतन के अनेकों अभ्यास हैं। पहला, समस्या को स्पष्ट रूप से समझें। दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। तीसरा, ध्यान और योग का सहारा लें। चौथा, अपने विचारों को लिखें और उनका विश्लेषण करें। पांचवा, समाधान केंद्रित दृष्टिकोण रखें। चिंतन की प्रक्रिया से न केवल जटिल समस्याओं का समाधान मिलता है, वरन यह प्रक्रिया हमारे आत्मबोध एवं आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। चिंता में हमें केवल तनाव और दुख ही प्राप्त होते हैं, जबकि चिंतन हमारे जीवन को नई दिशा
और उद्देश्य प्रदान करते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी, चिंतन मानव जीवन को सकारात्मक दिशा देने का अत्यंत प्रभावी साधन है। हर कठिनाई का समाधान सकारात्मक सोच से लें, शांत मस्तिष्क और स्थिर मन से विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सकारात्मक सोच से लाभान्वित हो सकें। शिवाय नमः।